हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। देखिए, कल हमने पढ़ा था प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस और आज हम स्टार्ट करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम स्टार्ट करेंगे all the members all the cadets who watch my video, welcome to English study of Tushar. देखिए, सभी का स्वागत है। आई होप यू आर वेल, यू आर एंजॉइंग योर सेल्फ, ठीक है, एंड योर रिलेटिव, योर पेरेंट्स, ठीक है, सब गुड होंगे, सब अच्छे होंगे। अब देखिए, सो रिफ्रेन फ्रॉम कोरोना, ठीक है। कोरोना इज डिक्रीजिंग डे बाय डे इन माई कंट्री, इन आवर कंट्री, ठीक है। दिन पर दिन अब घट रहा है, पहले इंक्रीज हो रहा था, अब घट रहा है, ठीक है। लेक्चर स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले क्या पढ़ते हैं हम किसी भी टेंस में? रिकॉग्नाइजन, ठीक है। रिकॉग्नाइजन हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रिकॉग्नाइजन, अब देखिए, रिकॉग्नाइजन की बात करें मतलब पहचान क्या है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या था कि रहा है, रही है, रहे हैं, रही, रहा हूं, तो इसमें रहा है, वो सॉरी रहा था, रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है। रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। और देखिए क्या आता है अब इसके बाद हम रूल्स स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन का, ठीक है। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, ठीक है। नंबर 1 पे आता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में देखिए, अफर्मेटिव में क्या आता है? देखिए, अफर्मेटिव में इसका क्या है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं किसी भी सेंटेंस में? सब्जेक्ट। कोई भी सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है भाई साहब? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट के पास में क्या आती है फिर? हेल्पिंग वर्ब। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या थी? इज, आर, एम। अकॉर्डिंग टू प्लूरल आर और अकॉर्डिंग टू सिंगुलर इज एंड अकॉर्डिंग टू आई एम, ठीक है। और इसमें देखिए, इसकी हेल्पिंग वर्ब है वाज ऑब्लिक वर्ब। फिर क्या आएगी? उसमें क्या आती थी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर क्या आता था? फिर आईएनजी, उसमें भी आईएनजी और इसमें भी। फिर क्या लिखते थे हम? ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट लिखते थे, ठीक, कुछ नहीं करना। अब देखिए, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज लगाएंगे, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वन लगाएंगे, ठीक है। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वन लगाएंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज का यूज करेंगे, ठीक है। वी विल यूज was if subject is a singular, ठीक है, and we will use were if subject is a plural, ठीक है। अब देखिए, प्लूरल में क्या आएगा? you, we, they। और देखिए, I जो आता है, I वो इस सिंगुलर में माना जाता है इस टेंस में, ठीक है, सिंगुलर में होता है, ठीक है। I, we, she, it and name, ठीक है, किसी का नेम, किसी का नेम हो गया। अब देखिए, दूसरा सेंस देखिए इसका, निगेटिव। देखिए, निगेटिव में बस बाज नोट आ जाएगा, वन नोट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है वाज ऑब्लिक वर्ब, प्लस में नोट आ जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं लिखना, बस नोट आ जाएगा। सेम ऐसे ही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें हम यूज करेंगे, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तीसरा आता है इसमें इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में देखिए, इंटेरोगेटिव में क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब जो है फर्स्ट टाइप में लिखेंगे। मेन बात, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से भी पहले आती है। हमने क्या बताया था? हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से भी पहले आ जाती है, सब्जेक्ट से भी पहले आ जाती है, ठीक है।
तो इसमें क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आएगा सब्जेक्ट, और फिर क्या आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। और देखिए अगर इसमें निगेटिव वर्ड दे रखा है, नेवर या नोट दे रखा है, तो उसे सब्जेक्ट के बाद में लिख देंगे नोट और नेवर जो भी दे रखा है, ठीक है, नोट और नेवर। और देखिए इसका सेकंड टाइप आता है इंटेरोगेटिव का। सेकंड टाइप क्या कहता है, अगर सेंटेंस के बीच में कोई भी क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है तो उसकी जो इंग्लिश आती है वो भी हेल्पिंग वर्ब से भी पहले जाती है, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है WH वर्ड, मतलब क्वेश्चन है, क्वेश्चन वर्ड दे रखे हैं, प्लस क्या लिखेंगे हम, वाज ऑब्लिक वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब हो गई, प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। फिर अगर कोई नोट निगेटिव वर्ड दे रखा है तो उसे लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फिर लास्ट में क्वेश्चन वर्ब। सेम ऐसे ही होगा, ठीक है। These structure are very easy to, ठीक है, टू सॉल्व। अब देखिए these are not hard, ठीक है, you can learn it very easily, ठीक है। कोई टेंस हार्ड नहीं है इसमें, सब आसान टेंस है, बस स्ट्रक्चर का खेल है। सब्जेक्ट पहले आता है और फिर बीच में हेल्पिंग वर्ब आती है और फिर वर्ब, ठीक है। तीन चीज़ से सेंटेंस बनता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और बस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, उसकी माता जी खाना बना रही थी, बना रही थी। देखिए उसकी माता जी मतलब हिज मदर या हर मदर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फेमिनाइन तो हर मदर और अकॉर्डिंग टू मैस्कुलिन हिज मदर, ठीक है। तो मैस्कुलिन के अकॉर्डिंग लिया हमने हिज मदर। देखिए सिंगुलर है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब वाज आएगी, ठीक है, वाज। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो कुक, आईएनजी, कुकिंग, आईएनजी लग जाएगा और क्या, फूड, ठीक है, फूड। देखिए दूसरा लिखिए, क्या मैं उसे डांट रहा था, क्या मैं उसे डांट रहा था, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई, तो आई के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, वाज, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस में आई भी क्या माना जाता है, कैसा कंसीडर करते हैं, क्या कंसीडर करते हैं इसे, सिंगुलर, ठीक है। तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग देखिए क्वेश्चन वर्ड जो है शुरू में है, एंड में नहीं है, ठीक है, मतलब सेंटेंस के बीच में नहीं है, तो इसकी क्या आएगा, इससे पहले वाज आए, ठीक है, वाज आए। फिर क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो डांटने की क्या है, स्कोल्ड, ठीक है, या चाइल्ड लिख सकते हैं, CHILD, चाइल्ड, तो स्कोल्ड, फिर ING लगाएंगे उसमें, किसे, उसे, तो ऑब्जेक्ट क्या है, उसे मतलब हिम, ठीक है, हो गया। तीसरा देखिए, तुम गंगा जी में डूब रहे थे और तुम्हें फौजी ने बचा लिया, बचा लिया, ठीक है। देखिए तुम गंगा जी में डूब रहे थे और तुम्हें फौजी ने बचा लिया, तो वी हैव अ सेंटेंस, तुम गंगा जी में डूब रहे थे और तुम्हें फौजी ने बचा लिया। तो तुम की क्या इंग्लिश, यू, देखिए यू कैसा है, प्लूरल, तो प्लूरल पर्सन के अकॉर्डिंग वर्ब कैसी, मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी, वर्ब, ठीक है, यू वर्ब। फिर देखिए डूबने की, ड्राउन, ठीक है, ड्राउन, तो DROWN, ठीक है, ING, ड्राइंग, ठीक है, ड्राइंग लिखा हमने, ड्राउनिंग, ठीक है। और देखिए यू आर ड्राइंग इन गंगा जी, इन गंगा जी, ठीक है, एंड क्या लिखेंगे हम, फौजी, एंड फौजी बचा लिया, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का बना, लास्ट में क्या लगा, आ, तो फौजी सेव्ड
क्या? तुम्हारी लाइफ, फौजी ने बचाई योर लाइफ, योर लाइफ। ठीक है, ये लिखा हमने। आई होप यू अंडरस्टूड इट। Now we have an example. देखिए, वे मोहन के साथ बाजार नहीं जा रहे थे, बाजार नहीं जा रहे थे। ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल लिखेंगे। दे वर, देखिए दे प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी वर। ठीक है, वर। फिर नेगेटिव वर्ड दिया हुआ है तो नोट। ठीक है, नोट। फिर जाने की देखिए गो, तो गो प्लस आईएनजी गोइंग। ठीक है, गोइंग लगा। गोइंग कहाँ जा रहे थे? मार्केट। ठीक है, गोइंग टू मार्केट। और देखिए किसके साथ? मोहन के साथ, तो विद मोहन। ठीक है, ठीक है, विद मोहन। इसके बाद एग्जाम्पल देखिए दूसरा। तुम अपना पाठ याद नहीं कर रही थी। ठीक है, तो लिखेंगे यू, सब्जेक्ट क्या है? यू। और देखिए यू कैसा है? प्लूरल। यू के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब वर। ठीक है, नोट दिया हुआ है, नोट। ठीक है, याद करने की लर्न। ठीक है, लर्न प्लस आईएनजी। ठीक है, तो आईएनजी। क्या? अपना पार्ट, तुम के साथ अपने की योर। ठीक है, योर लेसन। ठीक है, तीसरा लिखिए। वह कौन सी कक्षा में पढ़ रही थी? देखिए इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन के वर्ड में देखिए क्या दे रखा है? कौन सी, कोई वो सेंटेंस के बीच में। ठीक है, कौन सी लिखा हुआ है। ठीक है, कौन सी, तो कौन सी कक्षा में, तो देखिए कौन सी क्वेश्चन वर्ड के साथ नाउन लिखा हुआ है, तो इसकी इंग्लिश एक साथ लिखेंगे। नाउन लिखा हुआ है तो इन विच क्लास, इन विच कौन सी क्लास, ऐसे नहीं लिखेंगे, फिर प्रीपोजिशन भी लगाना पड़ेगा कौन सी क्लास में। इन विच क्लास। ठीक है, इन विच क्लास। फिर क्या आता था? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? वह, तो वह अकॉर्डिंग है, वह के अकॉर्डिंग क्या आएगी? वाज। ठीक है, फिर क्या आएगी? सी, सब्जेक्ट। फिर क्या आएगी? फिर क्या आएगा इसमें? वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो रीड प्लस आईएनजी। ठीक है, हो गया, इतना हो गया। देखिए किसी सेंटेंस में कोई धोखे से कोई भी गलती हो जाती हो, मुझे कमेंट करके बताइएगा। देखिए गलती अच्छो से हो जाती है, इसलिए बता दीजिएगा, वैसे होगी नहीं। ठीक है, देखिए आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। ठीक है, टू टीच यू इंग्लिश। देखिए मैंने बोला इसे, आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू टीच यू। ठीक है, एग्जाम्पल लिखिएगा। देखिए वह क्या वह फूल तोड़ रही थी? क्या वह फूल नहीं तोड़ रही थी? ठीक है, तो देखिए वह सी है। ठीक है, सी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब वाज, क्योंकि सिंगुलर है तो वाज सी। नेगेटिव वर्ड दे रखा है तो नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो तोड़ने की, फूल तोड़ने के लिए प्लक आती है। ठीक है, PLUCK और ING लगाएंगे। प्लकिंग क्या? फ्लोवर्स। ठीक है, एग्जाम्पल 2 लिखिएगा।
मैं बर्गर खाने मैं बर्गर खा रहा था। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है? आई। ठीक है, आई के साथ क्या आएगी? हेल्पिंग ऑफ वॉच। ठीक है, क्या खा रहा था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ईट प्लस आईएनजी, फिर क्या लिखेंगे? बर्गर। ठीक है, तीसरा लिखिए, देखिए नहीं जा रहा, क्या वह स्कूल कभी नहीं जा रहा? क्या वह स्कूल नहीं जा रहा था? ठीक है, तो देखिएगा सब्जेक्ट क्या देखा है? वह सिंगुलर है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? वॉच। तो इंटेरोगेटिव में वॉच हेल्पिंग वर्ब पहले से आएगी, फिर ही। ठीक है, फिर नेगेटिव वर्ड दे रखा है नोट, फिर क्या आएगा? गो, जाना, गो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, टू स्कूल। ठीक है, चौथा देखिए, वे कहाँ वे उस समय कहाँ से आ रहे थे? वे उस समय कहाँ से आ रहे थे? देखिए, वे उस समय कहाँ से आ रहे थे, तो क्वेश्चन के बीच में क्या दे रखा है? क्वेश्चन वर्ड दे रखा है। ठीक है, अपना ये क्वेश्चन है, मतलब यह सेंटेंस, तो इसमें क्या दे रखा है हमारे पास? क्वेश्चन वर्ड, कहाँ से। ठीक है, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम को एंड में भी लिख सकते हैं या तो सबसे एंड में लिखेंगे। ठीक है, यहां लिखा हमने फ्रॉम वेयर। ठीक है, दे, वे की इंग्लिश दे, और दे कैसा है? प्लूरल, प्लूरल के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब वर्ब। ठीक है, वर्ब, फिर सब्जेक्ट दे, फिर क्या आएगा? कमिंग, आना, कमिंग। ठीक है, कमिंग एट दैट टाइम, एट दैट टाइम। ठीक है, ठीक है, एट दैट टाइम, ये फ्रॉम बाद में लिख सकते। देखिए, आज का लेक्चर यहीं पे, और देखिए आई होप यू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, देखिए आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, ठीक है, टू टीच यू इंग्लिश। ओके, और देखिए इसके फॉर कोरोना, ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ कोरोना इज डेंजरस इलनेस। ठीक है, इसके फ्रॉम इट। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स होता क्या है, मैंने कल आपको बताया था एक वर्ड होता है रिजेंबल। ठीक है, जिसका मीन्स टेक्स आफ्टर। देखिए, किसी के जैसा होना है, किसी के जैसा बनना, लगना। ठीक है, सेम्स प्रतीत होना, ऐसा भी हो सकता है। देखिए, तुम लगते तो हो किसी के जैसे, लेकिन किसी के जैसे मत बनो, अपनी खुद की पहचान बनाओ। ठीक है, ये मैंने कल भी बताया है। ठीक है, और देखिए हमने बताया है कि समय ने अगर आपको बदला ना बेटा, मतलब फ्रेंड्स, तो कहीं के नहीं रह जाते हम। और देखिए, अगर हम खुद बदल जाए ना, तो सारी दुनिया हमारी हो सकती है। देखिए, कामयाबी हमारे कदम चूमेगी अगर हम इस तरह से मेहनत करेंगे। समय को अगर आज पहचान लिया तो, और तो सो मेरे साथ मेहनत करिएगा। ठीक है, तो देखिए आज का लेक्चर आपके समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं आया तो भाई डिसलाइक कर दीजिएगा और वीडियो मत देखिएगा। इसी के साथ मैं आपसे सहयोग बोलता हूँ, और ठीक है, जय हिंद, जय भारत।